प्रणाम अलैकुम दोस्तों। बिहार में एक कुत्ते ने अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। प्रमाण पत्र के मुताबिक इस बेचारे का नाम है डॉग बाबू। पिता का नाम कुत्ता बाबू, माँ का नाम नहीं बताएंगे, गाली हो जाएगी। और एड्रेस लिखा हुआ है जिला पटना का। इस मामले पर हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आखिर डॉग बाबू को इस सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, कुत्तों के तो एरिया बटे हुए रहते हैं ना। उनमें एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हमारी गली में तुम मत आना, तुम्हारी गली में हम नहीं आएंगे, वरना एक दूसरे को दौड़ा लेंगे। वैसे भारत में अब ये कुत्तों वाली सोच इंसानों में भी बन रही है। लोगों को दूसरे प्रदेश के, दूसरी भाषा के, दूसरे धर्म के लोगों से दिक्कत होने लगी है कि ये हमारी गली में कैसे आ गया। बहरहाल, इस प्रमाण पत्र बवाल के पीछे देश का केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग है। उसने कहा कि वोटर बनने के लिए आधार वाधार से काम नहीं चलेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र से चल जाएगा। इसका मतलब डॉग बाबू आज प्रमाण पत्र बनवाएगा, कल वोटर बन जाएगा, परसों चुनाव लड़ेगा, हो सकता है जीत भी जाए, फिर उसके समर्थक भी कहेंगे हमारा नेता शेर है, शेर अकेला चलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये कौन है जो कुत्ता बाबू को वोटर बनवाना चाहता था? एक सच्चा और अच्छा कुत्ता तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम इंसानों ने भले ही इंसानियत छोड़ दी हो, कुत्तों ने अपना कुत्तापन नहीं छोड़ा है। तो फिर ये किसका कुत्तापन, सॉरी, किसकी कारस्तानी थी जो डॉग बाबू का वोट बनाने की कोशिश हो रही थी? भाई, जाहिर है डॉग बाबू की बिरादरी का ही कोई रहा होगा जिसे अपनी बिरादरी के वोट मिलने की उम्मीद होगी। इस बीच डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने एक गंभीर प्रश्न उठाया है। जयंत जिज्ञासु राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी नेता हैं। नहीं, तेजस्वी वो नहीं है, तेजस्वी तो उनके नेता हैं। बहरहाल, जयंत जिज्ञासु ने यह प्रश्न उठाया है कि एक कुत्ते की अधिकतम आयु 12, 13, 14, बहुत हुई तो 15 वर्ष से ऊपर नहीं होती, और वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। इस लिहाज से तो कोई कुत्ता बेचारा वोटर बन ही नहीं सकता। तो फिर एक नाबालिग को वोटर क्यों बनवाया जा रहा है? इसके बजाय वोटर बनवाने वाले को गधों का वोट बनवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये कहते समय हमारे दोस्त जयंत जिज्ञासु ये भूल गए कि गधों का वोट तो पहले ही एक पार्टी को जा रहा है। बहरहाल, इस पूरे प्रकरण में हमें एक सकारात्मक बात दिखाई दी। आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, प्रार्थी का नाम लिखा है डॉग बाबू, उसके पिता का नाम लिखा है कुत्ता बाबू, यानी नाम के बाद सरनेम नहीं लिखा गया है। हमारे यूपी में तो गाड़ी की नंबर प्लेट पे लिखवा लेते हैं जाट, ब्राह्मण, गुर्जर। लेकिन बिहार को जाति प्रथा का गढ़ बताने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि नाम के बाद से सरनेम हटाने का चलन सबसे पहले बिहार में ही शुरू हुआ था। आज भी तमाम लोग सरनेम की जगह कुमार, किशोर, नारायण, प्रसाद, रंजन, इन जैसे मिडिल नेम से ही काम चला लेते हैं। हालांकि हमारे यूपी बिहार में ऐसा करने से एक प्रैक्टिकल दिक्कत ये आती है कि या तो सामने वाला कंफ्यूजन में रहता है, या फिर उसे खुलकर पूछना पड़ता है कि भाई कौन बिरादरी हो। बहरहाल, कल बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है। अब चुनाव आयोग ने इस गलती को तो ठीक कर लिया, लेकिन इससे हमारा डाउट बढ़ गया। नहीं, चुनाव आयोग पे नहीं बढ़ा, उस पर तो पहले ही बढ़ा हुआ है। हमें डाउट ये होने लगा कि कहीं डॉग बाबू किसी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार तो नहीं थे। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि बिहार चुनाव को हैक करने के उसके गंदे इरादे, सॉरी, किसी के गंदे इरादे कामयाब न होने पाए। जय हिंद, जय संविधान।